Hello everyone, welcome to Nutrition and Dietetics classes. I am Shamsunwar. चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लासेस। न्यू चैप्टर है। चलिए, जैसे ये नोट्स है, जैसे सी यू ई टी एफ एस एस ए आई यू पी एस सी यही सब आदि ये सब पूछा जाता है। चलिए पढ़ते हैं मास्टर क्लासेस बेसिक ऑफ न्यूट्रिशन। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। जैसे कंप्रेसिव हाई यील्ड रिवीजन नोट्स रहेगा, उसके बाद कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए रहेगा, उसके बाद बिल्ड स्टेप बाय विजुअलाइजेशन एनालॉजी, उसके बाद क्लियर निमोनिक्स से, उसके बाद टेबल से, फ्लो चार्ट से, इस हम लोग स्टडी आता तो स्टार्ट करते हैं। एनर्जी यील्डिंग रूल्स, इसमें बेसिकली देखा जाए तो इसमें एनर्जी हम लोग पढ़ेंगे कि कैलकुलेट कैसे करते हैं, ट्रांसफ़र कैसे करते हैं, हाउ एनर्जी कैलकुलेट एंड ट्रांसफ़र, इसमें हम लोग पढ़ेंगे। और इसमें उसके बाद पढ़ेंगे मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के बारे में पढ़ेंगे, क्या होता है माइक्रो, क्या होता है। उसके बाद एनाबॉलिज्म वर्सेस कैटाबॉलिज्म के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद प्रैक्टिस करेंगे इसके रिलेटेड, जो पढ़ेंगे उसके रिलेटेड क्वेश्चन 10 एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे। उसके बाद कुछ माइंड मैप देखेंगे, शॉर्ट नोट्स देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं एक करके। जैसे देख लीजिए, व्हाट इज ए न्यूट्रिशन, क्या है साइंटिफिक डेफिनेशन। देखिए, न्यूट्रिशन इज मींस हाउ हाउ आवर द बॉडी टेक फूड, हाउ आवर द टेक्स इन फूड्स, जैसे डाइजेशन होता है, एब्जॉर्प्शन होता है, न्यूट्रिएंट्स होता है, यूजेस द देम for the energy growth and repair the maintenance and removal the waste products। डाइजेस्ट करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, उसके बाद एनर्जी सेल्स में प्रोवाइड होता है, रिपेयर होता है, मेंटेनेंस होता है हम लोग का, उसके बाद वेस्ट हम लोग रिमूव करते हैं, इसी को न्यूट्रिशन बोलते रहते हैं। आइए एग्जाम और कंसेप्ट देखते हैं क्या है। न्यूट्रिशन spans the full physiological journey from the intake the ingestion to the biochemical cellular work, metabolism and excretion। आइए कुछ समझते हैं इजी एनालॉजी से। ऐसे कार का और एक ह्यूमन का एग्जांपल रिलेट करके समझते हैं अपने फूड मेटाबॉलिज्म। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। जैसे गाड़ी में हम लोग पेट्रोल भराते हैं, डीजल भराते हैं, से सही हम लोग फूड खाते हैं। ठीक, और इंजन के लिए, गाड़ी के लिए इंजन जरूरी है, तो हम लोग के लिए मेटाबॉलिज्म जरूरी है। मेटाबॉलिज्म के बारे में जानते हैं क्या होता है? द टोटल ऑफ ऑल द, ये केमिकल चेंज होता है, समझ गए, बॉडी ये टर्न फूड इनटू एनर्जी। जैसे इसमें स्टेप भी होता है, हम आपको बताते हैं। इसमें टोटल ऑफ
all chemical in the body that turn food into एनर्जी। जैसे इसमें बताता हूँ कि the total of all chemical in the body that turn food into the energy। जैसे इसमें स्टेप होता है, जैसे न्यूट्रिएंट्स के बाद कैटाबोलिज्म होता है, कैटाबोलिज्म के बाद एटीपी होता है। इसका हम आपको फिगर दिखाता हूँ कैसे। एटीपी प्लस एन एडीपी पीएच एन ए होता है। इसके बाद क्या होता है, इंटर इसके बाद एनाबॉलिज्म, बायोमास। ये कुछ मेटाबॉलिज्म का ये स्टेप है। जैसे न्यूट्रिएंट्स, तो उसके बाद कैटाबॉलिज्म हो, न्यूट्रिएंट्स टूटता है, कैटाबॉलिज्म के फॉर्म होता है, उसके बाद एटीपी एनएडीपी इसको मिलता है, उसके बाद इंटरमीडिएट होता है, एनाबॉलिज्म होता है, उसके बाद बायोमास। इसका आते हैं आपको फिगर्स। देखिए क्या है, इसमें होता है ना, न्यूट्रिएंट्स रहता है, उसके बाद कैटाबॉलिज्म होता है, उसके बाद एनाबॉलिज्म होता है, उसके बाद पता नहीं चल वेस्ट प्रोडक्ट होता है, उसके बाद देखिए ये हीट होता है, डाइजेशन ऑब्जेक्शन होता है, कैटाबॉलिज्म होता है। आइए कुछ आगे देखते हैं। जैसे फ्यूल गाड़ी में रहता है तो हम लोग में क्रैप्स रहता है, फैट्स रहता है जो स्टोर रहता है। उसके बाद रिपेयर पार्ट्स में हम लोग में प्रोटीन हो जाता है। उसमें इंजन वाले गाड़ी के लिए रहता है तो हम लोग में विटामिन एंड मिनरल्स का काम करता है। कूलेंट का हम लोग का वाटर हम लोग की बॉडी में काम करता है। उसके बाद एग्जॉस्ट एग्जॉस्ट मतलब होता है वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स देखते हैं। क्लासिफिकेशन होता है न्यूट्रिएंट्स का। ये 6 मेजर क्लासेस ऑफ न्यूट्रिएंट्स होता है। जैसे पहला होता है आपको कार्बोहाइड्रेट्स, दूसरा होता है प्रोटीन्स,
तीसरा होता है फैट्स, और चौथा होता है विटामिन्स। विटामिन्स वन मिनरल्स होता है। उसके बाद लास्ट में वाटर, पानी। आइए देखते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या होता है। ये मैक्रोन्यूट्रिएंट्स लार्ज अमाउंट में रहता है, इन इंडेडेड इन द ग्राम्स क्वांटिटीज डेली। प्राइमरी रोल क्या है इसका, एनर्जी प्रोवाइड करता है, बॉडी बिल्डिंग में ही करता है, जैसे क्रैब्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स हो गया। जैसे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, माइक्रो मतलब लार्ज और माइक्रो मतलब स्मॉल, स्मॉल अमाउंट। आइए माइक्रोन्यूट्रिएंट्स देखते हैं। माइक्रो नीडेड इन द मिलीग्राम्स माइक्रोग्राम्स अमाउंट। द प्राइमरी रोल क्या है इसका, रेगुलेशन करते हैं, आप प्रोटेक्शन कर सकते हैं। कुछ क्रिटिकल एग्जाम वार्निंग देखते हैं। वाटर इज रिक्वायर्ड इन ए लार्ज अमाउंट। वाटर जो होता है यूज लार्ज अमाउंट में होता है, बट नॉट क्लासीफाई एन एनर्जी बिल्डिंग टू माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स वर्सेस माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है भाई। फीचर है, रिक्वायरमेंट है, मेन क्लासेस है, प्राइमरी। जैसे आपको बताता हूँ, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में क्या होगा, लार्ज अमाउंट होगा। इसमें रिक्वायरमेंट है, इसमें लार्ज अमाउंट होता है मैक्रो में, तो इसमें माइक्रो में क्या, मैक्रो में होता है तो माइक्रो में क्या होगा, लेस होगा, स्मॉल होगा, स्मॉल अमाउंट होगा। और इसमें मेन क्लासेस क्या है, मेन क्लासेस है जैसे हम अभी पढ़े ना का सी पी एफ पढ़े थे, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट। उसके बाद प्रो, प्रोटीन्स के बाद फैट। और इसमें क्या होगा, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में क्या होगा, मेन क्लासेस होता है विटामिन्स और मिनरल्स। अब प्राइमरी रोल मैक्रो का क्या है और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का क्या है। प्राइमरी रोल जो जो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स का होता है, एनर्जी सप्लाई करता है, एनर्जी सप्लाई प्लस स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर बिल्डिंग। ये एनर्जी सप्लाई करता है, स्ट्रक्चर बिल्डिंग या बॉडी को ग्रोथ होने में ये मदद करता है मैक्रोन्यूट्रिएंट। अब माइक्रो क्या करता है, मेटाबॉलिक, मेटाबॉलिक एंड इम्यूनिटी को भी करता है। एनर्जी यील्ड क्या है, जैसे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में एनर्जी यील्ड रहता है, यस। जैसे कितना रहता है, 4 और 9 किलो कैलोरी पर ग्राम। इसमें रहता है माइक्रो में न्यूट्रिएंट्स में, बताइए। नो, नो एनर्जी डायरेक्टली। सोर्स ऑफ फूड सोर्स के सोर्सेस क्या है,
माइक्रो माइक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में बताइए। फूड इसमें होता है क्या, किससे सोर्स, देखिए ऊपर कुछ पता चलता है, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट किस में पाया जाता है, किसमें नहीं पाया जाता, वो वही फूड सोर्स हुआ आपका। जैसे बताता हूँ, जैसे राइस, चावल, वीट, पल्स, ऑयल, एग। इसमें क्या होता है, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में खट्टा, सिट्रस फ्रूट, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स एंड साल्ट। सिट्रस फ्रूट, ग्रीन लीफी वेजिटेबल, वीजी लिख देते हैं, एंड साल्ट। एनर्जी yielding and nutrients and the Carlis formula। ये गोल्डन एनर्जी फार्मूला है। कार्बोहाइड्रेट का रहता है कि किलो कैलोरी पर ग्राम, 4 किलो का है कार्बोहाइड्रेट का। सीपी, जैसे सीपी याद कर लीजिए, सीपी रहता है, सी मतलब कार्बोहाइड्रेट, पी मतलब प्रोटीन, दोनों में चार चार रहेगा। और एफ एल में रहता है 9, इसमें 4 रहता है किलो कैलोरी ग्राम, और इसमें फैट एंड लिपिड में 9 रहता है किलो कैलोरी ग्राम। ये वन किलो कैलोरी ग्राम 1000 कैलोरीज होता है। मेमोरी ट्रिक याद करने के लिए CP44, जैसे सी से कार्बोहाइड्रेट हो गया, पी से प्रोटीन हो गया, आपको दोनों का 44 हो गया, फैट का रहता है आपको 9 फैट। इसको फैट कितना कार करेंगे तो कितना आ जाएगा। क्या दिया है भाई, मैंने कैलकुलेट करने के लिए दिया है। जैसे ये कार्बोहाइड्रेट आपका दिए हुआ है 50, 50 है, तो इसको क्या करेंगे, 50 गुना कार्बोहाइड्रेट का कितना लिया था, 4, तो ये हो गया 50 चौके 200। ये प्रोटीन कितना जल्दी बताइए, क्या बोले थे, 4 बोले थे ना। क्या देखिए यहाँ, प्रोटीन 4, तो प्रोटीन का 4 लेंगे तो 20 चौके 80, और फैट का कितना लेना है, 9। देखिए यहाँ पे 9 किलो कैलोरी ग्राम, सबको ग्राम में लेना है। इसके बाद ये हो गया आपको 9, 10 नवा 90, ये हो गया 80 और 200, 280 हुआ, और ये 90, तो हो गया 90, तो ये हो गया 30 और 370। देखिए सही निकलता है, कार्बोहाइड्रेट है ये, एक क्रैच जो लिखा हुआ ना, कार्बोहाइड्रेट ग्राम में लेना है। जितना कार्बोहाइड्रेट दिया हुआ है, 40 दिया हुआ है, 50 दिया हुआ है, 30 दिया हुआ है, 100 दिया हुआ है, उसको डिवाइड करना है 4 से। उसके बाद जो प्रोटीन है उसको आपको जितना दिया रहा है, 30 लिए 40 दिया रहा है, उसको आपको डिवाइड करना है 4 से, और उसको फैट रहता है उसको डिवाइड करना रहता है 9 से। उसके बाद टोटल को जोड़ ऐड कर दीजिए, उसको आपको टोटल कैलोरी, टोटल कैलकुलेटेड एनर्जी निकल जाएगा। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए कैसे इसी अभी निकाल सकते हैं आप, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन और फैट पता कर लीजिए,
आप उसका टोटल कैलकुलेटेड एनर्जी निकाल लेंगे इजी से। जैसे आप देख लीजिए, आप देखते हैं डीप डाइव एंड कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन है। कार्बोहाइड्रेट है ये, प्रोटीन एंड फैट्स के बारे में देखेंगे। कार्बोहाइड्रेट है जिससे है हम लोग को क्विक एनर्जी मिल जाता है, जिस सोर्स है, क्विक एनर्जी का सोर्स है कार्बोहाइड्रेट। उसके बाद हम देखें आगे, कार्बोहाइड्रेट्स कार्बोहाइड्रेट्स क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स आर द बॉडीज मेजर, ये कार्बोहाइड्रेट है ना, बॉडी के लिए मेजर है। ये कुछ एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल हो गया, इसमें पहला राइस में पाया जाता है, और व्हीट है। तीसरा रेड है। रेड है, वो है पोटैटो है। 5 है शुगर है। और 6 कहाँ? 6 है फ्रूट्स, तो कार्बोहाइड्रेट मिलता है। अब देखते हैं प्राइमरी प्राइमरी इंस्टेंट फ्यूल सोर्स ऑफ ह्यूमन सेल्स क्या है। प्राइमरी सोर्स क्या है जो तुरंत फ्यूल के जैसे तुरंत एनर्जी देता है? सोर्स ऑफ ह्यूमन सेल्स, स्पेशली स्पेशली ब्रेन एंड आरबीसी, रेड ब्लड सेल। सो क्लासिफाई करते हैं, मोनोसेक्राइड होता है, डाइसेक्राइड होता है, पॉलीसेक्राइड होता है। जब मोनोसेक्राइड में आपका ग्लूकोज, फ्रुक्टोज एंड ग्लैक्टोज आ जाता है, डाइसेक्राइड में आपका सुक्रोज आता है, लैक्टोज आता है, माल्टोज आता है। जैसे SLM, सबका शॉर्ट फॉर्म में याद कीजिएगा, तुरंत याद हो जाएगा। जैसे पॉलीसेक्राइड का होगा SGC, हाँ। जैसे स्टार्च हो गया, ग्लाइकोजन हो गया, सेलुलोज हो गया। इसका एग्जांपल भी देता हूँ। जैसे इसमें हो गया आपको, हो गया ग्लूकोज और फ्रक्टोज, और डाइसेक्राइड में आता है आपको SLM, ग्लूकोज, ग्लूकोज और लैक्टोज। पॉलीसेक्राइड में होता है स्टार्च। उसके बाद ग्लाइकोजन होता है। उसके बाद सेल्यूलोज। सम फैट क्या है? ग्लूकोज इमीडिएटली एनर्जी लेता है। ग्लूकोज इज द हीट एनर्जी। ग्लूकोज इज इमीडिएट ग्लूकोज जो है ना, इमीडिएट एनर्जी पहुंचाता है, तो यूटिलाइज करता है बाय द ह्यूमन सेल्स को। आगे देखते हैं, आगे प्रोटीन है।
प्रोटीन किस किस में पाया जाता है? हम लोग प्रोटीन देखते हैं प्लांट, प्लांट से प्रोटीन हम लोग लेते हैं, और दूसरा हम लोग एनिमल से लेते हैं। बॉडी बिल्डिंग, बॉडी इंप्रूव या बॉडी ग्रोथ के लिए हम लोग के लिए प्रोटीन बहुत जरूरी है। Essential for the tissue growth, the cell repair enzyme action, जो सेल रिपेयर एंजाइम एक्शन होता है एंड हार्मोन सिंथेसिस, बिल्डिंग ब्लॉक एमिनो एसिड, जैसे ये एमिनो एसिड को बिल्डिंग ब्लॉक्स कहा गया है। जैसे इसका स्टेप देखिए, प्रोटीन से हम लोग क्या करते हैं, डाइजेस्टेड करते हैं खुद एमिनो एसिड यूज फॉर द रिपेयर होता है, उसके बाद एंजाइम होता है एंड इम्यून होता है, एंटीबॉडी होता है और सिंथेसिस होता है। जैसे प्लांट में होता है पल्स सोयाबीन्स, पल्स सोयाबीन्स एग्जाम्पल प्लांट्स का। उसके बाद देखो तो इसमें भी नट्स में भी तो होता है, नट्स हो गया, बीन्स हो गया, एनिमल मिल, मिल एग, मीट, फिश। एग्जाम फैक्ट बताइए कुछ, प्रोटीन आर नॉट जस्ट फॉर मसल्स। प्रोटीन आर नॉट जस्ट फॉर ए मसल्स, प्रोटीन मसल्स नहीं होता है। ऑल एंजाइम्स एंड एंटीबॉडीज आर प्रोटीन्स, ऑल एंजाइम्स आर एंटीबॉडीज आर प्रोटीन्स। चलिए कुछ आगे फैट्स, फैट और लिपिड के बारे में देखते हैं। मोस्ट एनर्जी डेंस न्यूट्रिएंट्स रहता है, अभी पढ़ाया था ना, 9 किलोग्राम होता है। प्रोवाइड्स द थर्मल इंसुलेशन एंड ऑर्गन प्रोटेक्शन, प्रोवाइड करता है थर्मल इंसुलेशन को और ऑर्गन्स प्रोटेक्ट, ये स्टोर एनर्जी करता है। फैट सल्यूबल विटामिन कैरीज, फैट आर mandatory and absorb the फैट soluble vitamins, जैसे विटामिन है इसको याद है एडीई के, एडीई के विटामिन ए डी ई के होता है, उसके बाद ये होता है। जैसे लिपिड और फैट का कुछ फंक्शन बता देते हैं। फंक्शन, प्रॉब्लम हो रहा है, थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा लोग। फंक्शन देखते हैं। फंक्शन होता है इसमें एनर्जी स्टोर करता है, स्टोरेज का काम करता है। और उसके बाद क्या करता है, क्या करता है, हेल्प्स एब्जॉर्प्शन करता है ऑफ फैट। उसके बाद प्रोवाइड्स करता है इंसुलेशन।
एसेंशियल फैटी एसिड। जैसे फैट क्या करता है, कुछ फंक्शन जान लेते हैं। ये एनर्जी को स्टोर करता है, हेल्प एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है ऑफ ए फैट एंड सॉल्युबल विटामिन को, प्रोवाइड इन सॉल्यूशन का इन सॉल्यूशन करता है, एंड प्रोवाइड द एसेंशियल फैटी एसिड। आइए कुछ आगे समझते हैं, देखते हैं। एग्जाम ये फैक्ट क्या है कि ये प्रोवाइड एसेंशियल फैटी एसिड करता है। बताइए कि यहाँ पे ये क्या लिखा है। प्रोवाइड करता है एसेंशियल फैटी एसिड दैट ह्यूमन cells cannot manufacture on their own। जैसे एग्जाम फैक्ट क्या है कि प्रोवाइड द एसेंशियल फैटी एसिड करता, प्रोवाइड एसेंशियल फैटी एसिड प्रोवाइड करता है द ह्यूमन सेल्स को, कैन नॉट बी मैन्युफैक्चर्ड ऑन देयर ओन, खुद से मैन्युफैक्चर नहीं करता। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या होता है, विटामिन एंड मिनरल्स एंड वाटर के बारे में पढ़ेंगे। चलिए एक एक करके देखते हैं। अच्छा, विटामिन्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। विटामिन्स में फैट, विटामिन्स क्लासिफिकेशन में फैट सोल्यूबल देखेंगे। उसके बाद इसमें देखेंगे कि वाटर सोल्यूबल। फैट सोल्यूबल में हम लोग पढ़ेंगे विटामिन ए, ए डी ई के। ए डी ई के क्या करता है, स्टोर इन लीवर, स्टोर करता है लीवर में। और ये वाटर सोल्यूबल क्या करता है, बी कॉम्प्लेक्स प्लस नॉट इन लार्ज अमाउंट। जैसे विटामिन क्या करता है, फैट सोल्यूबल होता है और वाटर सोल्यूबल विटामिन होता है। उसको इसमें विटामिन ए डी ई के होता है, स्टोर इन लीवर में स्टोर होता है। उसके बाद वाटर सोल्यूशन, वाटर सोल्यूबल में बी कम्प्लेक्स प्लस सी रहता है। उसके बाद नॉट स्टोर इन द लार्ज अमाउंट, ये लार्ज अमाउंट में स्टोर नहीं होता। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स रिक्वायरमेंट फॉर द नॉर्मल सेलुलर एंड मेटाबॉलिक does not supply the curly and directly। ये देखते हैं क्या है, वाटर सोल्यूबल है, फैट सोल्यूबल है, वाटर सोल्यूबल है। ये कहाँ है, स्टोर इन लीवर क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ था स्टोर इन लीवर फैट टिश्यू एंड एक्सेस कैन एक्यूमुलेट्स। ये ये क्या, नॉट स्टोर इन द लार्ज अमाउंट excreted via urine। आइए अब मिनरल्स के बारे में पढ़ते हैं। मिनरल्स क्या होता है, मिनरल्स इनऑर्गेनिक एलिमेंट रहता है, इनऑर्गेनिक एलिमेंट नीड बाय द बॉडी। ठीक है, मिनरल्स रहता है इनऑर्गेनिक एलिमेंट इन द बॉडी। इसका जैसे एग्जांपल देख लेते हैं, एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। आयरन हो गया, कैल्शियम हो गया इसमें, और उसके बाद आयोडीन हो गया। आयोडीन की कमी समझते हैं क्या होता है?
सोडियम, पोटेशियम, उसके बाद इसमें जिंक होता है, एंड फॉस्फोरस। आइए कैल्शियम देखते हैं, सी है, इसका एटॉमिक नंबर D20 होगा। बोन एंड टीथ स्ट्रक्चर, ब्लड क्लॉटिंग। ये क्या करता है, बोन को हेल्दी बनाता है, कैल्शियम। आयरन, Fe, हीमोग्लोबिन सिंथेसिस ऑफ आरबीसी, रेड ब्लड, हीमोग्लोबिन को सिंथेसाइज करता है रेड ब्लड सेल को, ब्लड फॉर्मेशन करता है ये। और आयोडीन, आयोडीन क्या होता है, थायराइड हार्मोन्स प्रोडक्शन, थायरोक्सिन, थायरोक्सिन, थायराइड मतलब, थायराइड जानते हैं क्या होता है, ये गला में बटर बटर लाइक, बटरफ्लाई, बटरफ्लाई शेप का होता है, आपको दिखाता हूँ थायराइड। देखिए ये बटरफ्लाई लाइक शेप रहता है, ये जस्ट यहाँ पे रहता है हम लोग के थायराइड। हार्मोन्स प्रोडक्शन करता है थायरोक्सिन। थायरोक्सिन पता है क्या होता है, ये थायरोक्सिन आल्सो आल्सो कॉल्ड T4, समझा। ये T4, हम लोग एक ब्लड टेस्ट भी होता है जिसको T4 करते हैं, और थायरोक्सिन को पता है थायराइड कब तक चलता है। ये ब्लड टेस्ट भी कराते हैं, T4 ही होता है ब्लड टेस्ट को पता करने के लिए कि मेरा थायराइड बढ़ा है कि नहीं बढ़ा। इसका इसका ए मैन हार्मोन, a main hormones made by the your thyroid gland in the neck। इसका फंक्शन देख लेते हैं, कुछ फंक्शन भी बता देता हूँ। जैसे फंक्शन है, ये क्या करता है थायरोक्सिन, ये कंट्रोल करता है, फंक्शन साइड के का कंट्रोल था, मेटाबॉलिज्म, कंट्रोल करता है मेटाबॉलिज्म बाय 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 द बाय द फूड इनटू
एनर्जी। और क्या करता है? अफेक्ट करता है हार्ट हार्ट रेट को, और डाइजेशन को भी इफेक्ट करता है ये, एंड बॉडी टेम्परेचर को। आइए कुछ आगे समझते हैं। इसके बाद ये आ गया, इसके बाद क्या पढ़ा? विटामिन्स, मिनरल्स, वाटर। वाटर क्या होता है? जरूरी है पढ़ना। वाटर इज एसेंशियल फॉर आवर लाइफ। वाटर, जैसे वाटर इज, वाटर हमारे लिए एसेंशियल फॉर लाइफ रहता है। जैसे इसमें मेजर फंक्शन देखते हैं। जैसे मेंटेन करता है बॉडी बॉडी टेम्परेचर को। उसके बाद हेल्प्स ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट्स, हेल्प करता है ट्रांसपोर्ट कर हेल्प करता है ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट्स को करने में। उसके बाद हेल्प्स रिमूव वेस्ट। वाटर इतना जरूरी है, छोड़ दिया था उसको। हेल्प करता है रिमूव वेस्ट करने में। उसके बाद क्या करता है? पार्टिसिपेट इन बायोकेमिकल, हेल्प करता है, पार्टिसिपेट करते हैं इन्हें बायोकेमिकल रिएक्शन में। उसके बाद हेल्प मेंटेन फ्लूइड, ये हेल्प करता है मेंटेन फ्लूइड बैलेंस को। और उसके बाद इसका स्टेप देखते हैं, सिंपल फ्लो। पहले हम लोग क्या करते हैं, सही है। पहले हम लोग वाटर तैयार, या उसके बाद या फूड वाटर, उसके बाद डाइजेशन होता है। डाइजेशन के बाद एब्सॉर्प्शन होता है। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद यही वाटर के बाद सेल्स के बाद क्या होता है? सेल्स के बाद एनर्जी नहीं मिलता है, एनर्जी एंड ग्रोथ एंड रिपेयर।
इसका पता है आपको, थायरोक्सिन का है ना, ये एक स्ट्रक्चर भी होता है, बता दूं क्या? ऐसे बेंजीन रहता है, ये आपको आयोडीन रहता है, और इस पे यहाँ पे H2 रहता है, और आयोडीन, फिर थायरोक्सिन का ये स्ट्रक्चर है। ये आगे पढ़ता है, स्टेप बाय स्टेप न्यूट्रिशन एंड प्रोसेस मेटाबॉलिज्म देखते हैं। पहले इंजेक्शन करते हैं, टेक फूड लेते हैं, इंजेक्शन करते हैं टेक फूड, और उसके बाद डाइजेशन होता है, ब्रेक डाउन एंड कुछ सिंपल ब्रेक डाउन हो जाता है, उसके बाद एब्जॉर्प्शन होता है न्यूट्रिएंट न्यूट्रिएंट टू ब्लड में, उसके बाद एसिमिलेशन होता है, एसिमिलेशन यूज बाय सेल होता है, उसके बाद मेटाबॉलिज्म होता है, केमिकल रिएक्शन होता है, उसके बाद आप ईगेशन मतलब रिमूव वेस्ट हो जाता है। उसके बाद एनाबॉलिज्म मैकेनिज्म नहीं है, वो भी उसके बाद में एनाबॉलिज्म, आइए मेटाबॉलिज्म उसके बाद आता है, मेटाबॉलिज्म देख लेते हैं 2 मिनट में। जैसे मेटाबॉलिज्म इज is some of the chemical reaction occur in the living cells. जैसे it has a two component होता है, anabolism and catabolism होता है, बताता हूँ। Metabolism means the sum of chemical reaction occurring in living cells। इसका टू टाइप होता है, इट इज ए टू मेजर कंपोनेंट होता है। it has it has two major components। क्या है टू मेजर कंपोनेंट्स? एनाबॉलिज्म, और दूसरा है कैटाबॉलिज्म। चलिए एक करके डिस्कस करते हैं एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म को। जैसे एनाबॉलिज्म है बिल्डिंग, जैसे सिंथेसाइज करते हैं कॉम्प्लेक्स को, मॉलिक्यूल को, एंड सिंपल वंस में, सिमिलर वंस में। फार्मूला है स्मॉल मॉलिक्यूल प्लस एनर्जी लार्ज मॉलिक्यूलर हो जाता है। इसमें पता है ना, एनाबॉलिज्म में है ना, हम लोग यूज एनर्जी करते हैं। जैसे इसमें है ना, एक फार्मूला स्मॉल मॉलिक्यूल्स रहता है प्लस एनर्जी रहता है, लार्ज मॉलिक्यूलर्स हो जाता है। एग्जांपल है एमिनो एसिड एंड मसल्स प्रोटीन। जैसे कैटाबॉलिज्म को देखते हैं, ब्रेक डाउन करता है ये, एक ब्रेक डाउन करेगा तो क्या होगा, रिलीज एनर्जी हो जाएगा।
इसमें ब्रेक डाउन द कॉम्प्लेक्स द मोलिकुलर्स इन द सिंपल कंपाउंड। इसमें देखिए फार्मूला क्या है, लार्ज, इसमें उसमें स्मॉल था तो इसमें लार्ज है। उसमें एक एनाबॉलिज्म था, स्मॉल था, इसमें लार्ज मॉलिक्यूलर स्मॉल मॉलिक्यूल प्लस एटीपी उल्टा हो जाता है। एग्जांपल है ग्लूकोज ऑक्सीडेशन, CO2 प्लस वाटर और एनर्जी। मेमोरी टिप्स देख लीजिएगा। कुछ की डिस्टिंक्शंस देखते हैं, कॉमन एग्जाम ट्रैप्स देखते हैं। न्यूट्रिशन वर्सेस डाइटेटिक्स। न्यूट्रिशन में देखेंगे उसके बाद डाइटेटिक्स को देखेंगे। न्यूट्रिशन रहता है, न्यूट्रिशन रहता है प्योर साइंस रहता है, और डाइटेटिक्स रहता है अप्लाइड साइंस रहता है। इसमें ब्रॉड द साइंटिफिक स्टडी ऑफ ए न्यूट्रिएंट्स intake, the cellular absorption and biological function and the metabolic pathway। ये रहता है प्रैक्टिकल रहता है, practical application and nutrients principle to dietary planning, disease and management and meals designs। कुछ कॉमन एग्जाम pitfalls देख दे। डू नॉट लॉस मार्क। मिथ क्या है पहला, ऑल विटामिन प्रोवाइड एनर्जी डायरेक्टली। ऑल विटामिन प्रोवाइड इन एनर्जी डायरेक्टली थोड़ी है। फैक्ट क्या है, विटामिन इल्ड्स जीरो कैलोरी, दे एक्ट द स्ट्रिक्टली एंड को एंजाइम। फैट इल्ड के मिथ क्या है इसका, फैट इल्ड द 4 किलो कैलोरी ग्राम पर ग्राम लाइक प्रोटीन। अभी पढ़ाया था 9 कैलोरी किलोग्राम होता है अप्रॉक्स फैट का। विटामिन सी इज ए फैट सोल्यूबल। विटामिन सी एंड बी कम्प्लेक्स ऊपर पढ़ाया था ना, सी एंड बी कम्प्लेक्स आर वाटर सोल्यूबल होता है। सुपर माइंड मैथ देख लीजिएगा, बेसिक न्यूट्रिशन का। जैसे न्यूट्रिशन क्लासेस क्या, मैक्रोन्यूट्रिएंट पढ़े हैं अभी। मैक्रोन्यूट्रिएंट में क्रैब्स प्रोटीन फैट एंड प्रोवाइड एनर्जी करता है। माइक्रो कर क्या करता है न्यूट्रिएंट्स में, विटामिन मिनरल्स एंड नॉन एनर्जी रहता है। मिनरल एनर्जी एंड नॉन एनर्जी रेगुलेटर्स करता है। वाटर क्या एसेंशियल फ्लूइड ट्रांसपोर्ट, वाटर हम भूल गए थे जो आपको नीचे बताया। एनर्जी वैल्यू क्या है, कार्बोहाइड्रेट का भी बताया था, 4 किलो कैलोरी पर ग्राम है, और प्रोटीन का 4 है, और ये फैट का 9 है, 9 किलो कैलोरी पर ग्राम है। इसको आपको निकालने के लिए बताया था एनर्जी वैल्यू। मेटाबॉलिज्म प्रोसेस क्या है, एनाबॉलिज्म है, कैटा है, पाथवे है। इसमें स्मॉल से लार्ज जाते हैं, इसमें लार्ज से स्मॉल जाते हैं, इसमें डाइजेशन होता है, एब्जॉर्प्शन होता है, असिमिलेशन होता है। 10 MCQ प्रैक्टिस कर लेते हैं, देखते हैं क्या होता है। ऐसे विच ऑफ द फ्लोइंग क्लासिफाइड द मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। क्या होगा, विटामिन सी होगा, आयरन होगा, प्रोटीन होगा और आयोडीन्स होगा। क्या होगा इसमें, जैसे कि हम बताते हैं आपको, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स क्लासिफाई कैसे किया जाता है। जैसे इसमें क्या करते हैं, प्रोटीन को, प्रोटीन इज नीडेड इन लार्ज क्वांटिटी। क्लासिफाई करते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट, इसमें क्या प्रोटीन इसको है ना नीडेड करते हैं लार्ज क्वांटिटी में। हाउ मच द एनर्जी प्रोवाइड 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट 4 किलो कैलोरी
पर ग्राम बताया था अभी ऊपर बताया था इसमें, जैसे 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स यील्ड्स कितना कर 4 किलो कैलोरी करता है, ठीक। आगे, विच ग्रुप कंटेन ओनली द soluble फैट soluble विटामिन, फैट soluble विटामिन याद कीजिए, एडी, एडी ई के बताया था ना ऊपर, एडी ई के कहाँ, एडी एडी ई के का यही तो है, फैट soluble। इसमें द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग द कॉम्प्लेक्स फूड द सिंपलर सब्सटेंसेस इज कॉल्ड, ब्रेक डाउन करता है, ब्रेक डाउन कहाँ होता है, ब्रेक डाउन कॉम्प्लेक्स ऑफ फूड, डाइजेशन, डाइजेशन में होता है। Which nutrients is primarily associated with the tissue growth repair, कहाँ टिश्यू ग्रोथ रिपेयर होता है, रिपेयर। इसमें टिश्यू ग्रोथ रिपेयर किस में होता है, प्रोटीन में होता है, छठा क्या है, विच स्टेटमेंट अबाउट द मेटाबॉलिज्म इज करेक्ट, स्टेटमेंट कौन सा अबाउट द करेक्ट है मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म एनाबॉलिज्म होता है, और उसके बाद कैटाबॉलिज्म होता है ना, और कैटा कहाँ है, कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट का कितना लेना था याद है, 4 लेना था, और प्रोटीन का कितना लेना था, 4 लेना था, फैट का 9 लेना, फैट 9, हाउ मच द टोटल एनर्जी दस प्रोवाइड, टोटल एनर्जी प्रोवाइड 10 प्रोवाइड निकालना है आपको, ये निकलेगा आपको जैसे, कार्बोहाइड्रेट ऊपर कितना है, कार्बोहाइड्रेट है आपका 50 × 4, ठीक। और उसके बाद आपको प्रोटीन कितना है, प्रोटीन है आपको 20 × 4, और उसके बाद आपको फैट कितना है, फैट है आपको 10 × 9, तो ये हो गया 25, वही 280, आई 90, तो आंसर हो गया 370 किलो कैलोरी हो गया, 70 ऑप्शन। Which sequence is correctly represent the nutrition's pathway, correct represent nutrition pathway बताना है, डाइजेशन इंडाइजेशन ही नहीं होगा, हाँ, इंजेशन होता है, डाइजेशन होता है, अब्जॉर्प्शन होता है, असमिलाइजेशन होता है ऊपर। Which statement best distinguishes the nutrition from dietetics?
इसमें आपको न्यूट्रिशन को हम लोग क्या करते हैं, प्योर साइंस बताए ना अभी ऊपर, प्योर साइंस और डाइटेटिक्स को हम लोग अप्लाइड साइंस बोलते हैं। अप्लाइड डाइटेटिक्स, अप्लाइड प्लानिंग बोलते हैं। The nutrient solution of food nutrient and dietetics is dietetics, diet and और हो गया। और है, this statement is incorrect. फैट प्रोवाइड सही है, फैट तो 9 किलो कैलोरी पर ही किए थे, प्रोटीन 4 देता है, विटामिन अ मेजर सोर्स ऑफ डाइटरी एनर्जी, मेजर सोर्स विटामिन, विटामिन तो रहता है, विटामिन रहता है, विटामिन डू नॉट yield एनर्जी डायरेक्टली। मैंने सोचा ये गलत हो गया, इनकरेक्ट बताना था। वाटर रेजिस्टेंस नॉर्मल फिजियोलॉजिकल सही। चलिए, 1 पेज रिवीजन देख लीजिएगा, ठीक। जैसे एनर्जी चार्ट टेबल देख लीजिए, कार्बोहाइड्रेट अभी बताए थे, क्योंकि प्रोटीन्स देख लीजिएगा, फैट्स देख लीजिएगा, विटामिन मिनरल्स 0 कैलोरी रहता है, देख लीजिएगा। और जैसे विटामिन सोल्यूबल रहता है, फैट सोल्यूबल में ए डी ई के रहता है, विटामिन वाटर सोल्यूबल में विटामिन बी कम्प्लेक्स एंड सी रहता है, आपकी मिनरल्स में हीमोग्लोबिन एंड सी ए, बोन्स रहता है, थायरोक्सिन रहता है, थायरोक्सिन को बताया इतना अच्छे से एक्सप्लेन ऊपर किए थे, T4 वाला टेस्ट वाला कराते हैं थायरोक्सिन के लिए। 2 मिनट समरी देख लीजिएगा। फिर इंजेशन करते हैं, डाइजेशन करते हैं, एब्जॉर्प्शन करते हैं, सिमुलेशन करते हैं, मेटाबॉलिज्म करते हैं। 6 न्यूट्रिएंट्स क्लासेस का, क्रैब्स, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, वाटर्स, मेटाबॉलिज्म हैज टू एनाबॉलिक एंड कैटाबॉलिक बोलते हैं। एनाबॉलिक बिल्डिंग द यूज एटीपी करता है, कैटाबॉलिक क्या करता है, ब्रेक कर देता है, रिलीज एटीपी कर देता है। उसके बाद डाइटिशियस बताया था, द पार्टिकल अप्लाई द न्यूट्रिएंट्स टू द प्लांट, द प्लांट बैलेंस डाइट बताया। चलिए आज यही, आज का लेक्चर यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।